वर्षेषु वर्षान्तरपर्वतेषु नन्दीश्वरे यानि च मन्दरेषु यावन्ति चैत्यायतनानि लोके सर्वाणि वन्दे जिनपुङ्गवानाम्। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की, 1008 आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलो आचार्य भगवान गुरुवर्षि विशुद्ध सागर महाराज की जय। मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज की जय। जैन बंधु, बहुचर्चित कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, इस कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूं। यह कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभुवाद से प्रसारित होता है और आचार्य भगवान से विशेष आशीर्वाद प्राप्त करके एक सुविशुद्ध ज्ञान धारा नाम की प्रतियोगिता शुरू हुई है। सुप्रभुवाद के यूट्यूब चैनल के माध्यम से एवं सम्यक समाधान के बीच में, सम्यक समाधान के डेली के एपिसोड के बीच में आपको 3 सवाल पूछे जाएंगे, जिसका जवाब आपको 1 घंटे के भीतर 6:15 तक व्हाट्सएप के जो नंबर है 8707548811 इसके माध्यम से हमको हमारे तक भेजना है। उस कार्यक्रम के दौरान जो नीचे पट्टी चलती है उस पट्टी पे ही आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको पूरा एपिसोड ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि ये कभी भी आपके सामने नीचे पट्टी के रूप में प्रदत्त होते हैं। इसके जो विजेता है वो शाम को 6:45 पे आचार्य भक्ति का कार्यक्रम यूट्यूब एवं फेसबुक के माध्यम से लाइव होता है। उस कार्यक्रम के दौरान लकी ड्रॉ के द्वारा निकाले जाएंगे और उसी के कार्यक्रम में उस विजेताओं की घोषणा की जाएगी। तो किस बात की देरी है श्रावकों, आनंद लीजिए इस सुविशुद्ध ज्ञान धाराओं का और घर बैठे इस कोरोना पैंडेमिक में, कोरोना की महामारी में घर बैठे ज्ञान से लाभ उठाइए और आकर्षक इनाम भी प्राप्त करिए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि इस कोविड में भी आप तक आकर्षक इनाम पहुंचाने की। मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूं एवं आज के कार्यक्रम के लिए आशीर्वाद मांगता हूं और ऐसा ही आशीष बना रहे यह विनंती करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धिभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। हमारे मन की एक ऐसी अभिव्यक्ति जिसे हम अपने अंतरंग में उठने वाले उन विचारों को अपने एक निर्ग्रंथ गुरु के समक्ष रख रहे हैं और उन विकल्पों का सम्यक समाधान हमें एक निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो रहा है। ये हम सभी का परम सौभाग्य है कि हमें सम्यक समाधान की एक ऐसी विधा प्राप्त हुई जो निश्चित ही हमारे मन में उठने वाले उन विकल्पों को शांत करके एक सुख शांति की अनुभूति प्रदान करने वाली है। इस समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान में देश देशांतर से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनिश्री उनका आगमोक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज का पहला विकल्प आसाम गुवाहाटी से संदीप जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, देवों के विमानों में अभिषेक होता है क्या, और यदि होता है तो 2 फीट की अवगाहना वाले देव इतने बड़े भगवान की मूर्ति का अभिषेक कैसे करते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। जो स्वर्गों के देव विमानों में रहते हैं उन्हें जो वैमानिक देव कहा जाता है। उन विमानों में
जो अकृत्रिम जिनबिंब हुआ करते हैं, उन अकृत्रिम जिनबिंबों की आवश्यतर अभिषेक पूजा आदि नित्य नियम से होती ही रहती है। उसमें ये विकल्प करने की आवश्यकता ही नहीं है कि अभिषेक होता है कि नहीं होता। जो सम्यक दृष्टि देव उन विमानों में रहते हैं, वह प्रतिदिन प्रति समय जब उनके भाव होते हैं, तब उस अकृत्रिम जिनबिंब जिन चैत्यालय आदि में पहुंचकर वे अपनी भक्ति भावों के साथ पूजा अभिषेक अवश्य ही करते। रही बात उनकी ऊंचाई की और प्रतिमा की ऊंचाई और उनके अभिषेक की, तो उसके लिए ये बात समझने योग्य होगी कि जो 2 फीट के ऊंचाई की अवगाहना की आप बात कर रहे हो, सभी देवों की अवगाहना पहली बात तो एक सी नहीं होती। सौधर्म ईशान, ये जो पहला स्वर्ग की जोड़ी कहला जाती है, ये पहले जो 2 स्वर्ग है, वहाँ पर जो देवों की ऊंचाई या अवगाहना कही है, वह 7 अरत्नी प्रमाण कही है। पुनः समझना, 7 अरत्नी प्रमाण कहा है। ये पूरा जो होता है ये हाथ होता है, और अगर मुट्ठी बंद करके उसे हम समझे तो उसे आगम के परिप्रेक्ष्य में अरत्नी कहा जाता है। और ऐसे 7 अरत्नी प्रमाण वे पहले स्वर्ग के देव होते हैं, और क्रम क्रम से आधा आधा अरत्नी प्रमाण कम होते होते वह अंतिम, यानी जो अंतिम ग्रहवैक अनुत्तर आदि के विमानों की व्याख्या आती है, उन 5 अनुत्तर विमानों में मात्र 1 अरत्नी प्रमाण उन देवों की अवगाहना या ऊंचाई प्राप्त होती। और साथ में ये बात भी समझने योग्य होगी कि जो देव होते हैं वह परिपूर्ण रूप से मूल शरीर को लेकर सर्वत्र जाते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। या सिद्धांत तो यही है कि वे मूल शरीर को वही स्थान पर छोड़ते हुए अपने विक्रिया से वैक्रिक शरीर के द्वारा वह अन्यत्र गमन करते हैं और वहाँ पर पूजा अभिषेक भी करते हैं। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वे 2 हाथ के, 3 हाथ के या 7 अरत्नी वाले कोई देव वहाँ पहुँचकर विशाल अवगाहना वाले उस भगवान का अभिषेक करें। वह विक्रिया से जैसा चाहे रूप बना सकते हैं, छोटा बड़ा, और उस प्रकार से वह वहाँ पर अभिषेक करते। और एक बात यहाँ समझने योग्य ये भी होगी कि अरत्नी प्रमाण मात्र अपने हाथ के प्रमाण से नहीं होता। जैसे उन प्रमाण के विषयों में आचार्य भगवंतों ने 3 प्रमाण बताए हैं, एक आत्मांगुल, एक प्रमाणांगुल और एक उच्छेद अंगुल। तो ये आत्मांगुल के हिसाब से उनकी ये 7 अरत्नी होती है, यानी स्वयं के शरीर के अवगाहना के हिसाब से ही उनकी वह अरत्नी नापी जाती है, और वह उनके प्रमाण से ही 7 अरत्नी प्रमाण के हुआ करते। इसलिए ये किंचित भी विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि 2 फीट के देव इतने विशाल अवगाहना वाले भगवान का अभिषेक कैसा करते हैं। 2 बातों को समझना, वे मात्र 1.5-2 हाथ के नहीं, फुट के नहीं होते, वे 7 अरत्नी, और वो भी परिपूर्ण रूप से अपने आत्मांगुल प्रमाण के हिसाब से होते हैं। साथ साथ उनका वैक्रिक शरीर होने के निमित्त से वह अपने विक्रिया से अपने शरीर की अवगाहना को छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसलिए इन दोनों अपेक्षा से हमें ये निर्णय करें कि जो विमानों में अकृत्रिम जिनबिंबों का अभिषेक हुआ करता है, वहाँ पर वे सहजता से ही भगवान का अभिषेक करते हैं, उसमें कोई भी विकल्प बाधा नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। पलक जैन, सागर, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, महावीर जयंती या अन्य किसी अवसर पर नमोकार महामंत्र अखबारों में छपवाना सही है क्या, एवं इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि पर शेयर करते हैं, और अगर कोई अशुद्धि वाली महिला उस मैसेज का स्पर्श करती है तो इसमें दोष पाप किसको लगेगा, उस महिला को या जिसने शेयर किया है उसको? क्योंकि हमारे लिए तो नमोकार मंत्र पूज्य है, लेकिन अन्य लोगों का इसका महत्व नहीं जानते, और अखबार में तो सभी माताएं बहनें पढ़ती हैं। ऐसे में उस नमोकार मंत्र को कोई भी अशुद्ध अवस्था में छू लेती हैं तो इसका दोष किसे लगेगा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ, ये तो परम सत्य है कि किसी अखबार में या मोबाइल, न्यूज़पेपर, कहीं भी
जो वर्तमान में भगवान की फ़ोटो, गुरुओं की फ़ोटो, नमोकार महामंत्र आदि जो कुछ भी छापा जाता है और उसका किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है वह तो सबके सामने है। और नियम से जो उसका दुरुपयोग करेगा उसे उसका पाप रूप फल मिले बिना रह नहीं सकता। जैसे कि आपने विकल्प में मोबाइल में इंस्टा, फेसबुक आदि के द्वारा भेजे हुए मैसेज के लिए या अखबारों के लिए भी आपने जो ये प्रश्न भेजा है, वास्तव में यह एक विचारणीय बात वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में है कि भौतिकता की चकाचौंध में व्यक्ति ये भूल रहा है कि मैं उस भौतिकता के द्वारा, चाहे अखबारों के द्वारा जो भी उन मैसेजों को शेयर कर रहा हूँ, मंत्रों को भेज रहा हूँ, परिपूर्ण रूप से ये किंचित भी आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित बात है ही नहीं है। और रही बात जो उसको भेज रहा है और जो पढ़ रहा है, इनमें से सबसे बड़ा कर्म का आश्रय करने वाला पापी कौन है, अगर ये प्रश्न हम करें समझे तो उन दोनों की बराबरी बिल्कुल बराबर ही रहेगी। अगर हम उन भेजने वालों को जब एक बार उसने भेजा था हम उसको अच्छी तरीके से समझा दे तो उसकी पुनः हमारे मोबाइल पे या हमारे उस इंस्टा, फेसबुक पे पुनः उसको वह वैसा मैसेज, फ़ोटो आदि भेजने की ताकत नहीं होगी। जब तक हम उसे पढ़ने की इच्छा नहीं रखते, जब तक उसे हम प्राप्त करने के भाव नहीं रखते, तब तक वह हमें ज़बरदस्ती कोई भी नहीं भेजता। क्योंकि उस हमें पता नहीं वो उसका प्रयोग कैसा होता है। पर जैसे मैंने सुना है कि स्वयं हम उनको फॉलो करते हैं तब वो जाके आपके लिए वो शेयर कर सकता है। अनावश्यक लोगों को अगर हमने ज़बरदस्ती अपने फॉलोअर्स बनाया है या हम उनके फॉलोअर बने हैं तो हमें तो इन विसंगतियों को सामना करना ही पड़ेगा। और रही बात, सामने वाले को पता नहीं है कि आप कौन से समय पे कैसी स्थिति में हो, पढ़ना है नहीं पढ़ना है, किसको सूतक है किसको क्या है, वह स्वयं का भी निर्णय होना आवश्यक है। अगर कोई ऐसा धार्मिक ग्रुप हमारा है तो हम उन दिनों में उन धार्मिक ग्रुपों को खोले ही नहीं या उन इंस्टा या उन विशेष आईडी से आए हुए मैसेजों को हम ना पढ़े। हमारी भी थोड़ी सी सावधानी होना बहुत बहुत आवश्यक है। सामने वाला तो एक जैसे सबको भेज दिया, उसने ऐसे ही उसको सब ग्रुपों में डाल दिया, पर उसको पढ़ना नहीं पढ़ना कहाँ से क्या आया है। क्योंकि जैसे महावीर जयंती का निमित्त लेके आपने बात पूछी है, अगर हमें पता है कि कल महावीर जयंती है, आज है, तो उस दिन तो मैसेज लगभग वही आएंगे, उनकी फ़ोटो आएगी, मंत्र आएगा, उनके सूत्र आएंगे। तो अगर उन दिनों में व्यक्ति परिपूर्ण रूप से शुद्धि में नहीं है, सूतक पातक आदि के निमित्त से हो या अन्य किसी प्रकार से, तो कम से कम उन ग्रुपों को उन दिनों में तो हम ना खोलें। क्योंकि भेजने वाले का काम तो ऐसा हुआ ही करता है, पर भेजने वालों को भी ये बोध होना आवश्यक है कि अगर किंचित भी किसी भी प्रकार से उस भेजते समय या जिसको हमने भेजा है उसको किसी प्रकार से सूतक पातक के आदि की अशुद्धि है तो उसको वहाँ पहुँचा, उसने स्पर्श किया तो निमित्त भूत तो उसे दोष तो लगेगा, पर परिपूर्ण रूप से दोष उसी व्यक्ति को लगेगा जिसने उसे खोला है, स्पर्श किया है, पढ़ा है। जब तक उसने उसे पढ़ने के भाव नहीं रखे हैं तब तक उसके पास वह पहुंच नहीं सकता। इसलिए ये बात हमें निर्णय करने योग्य होगी कि जो इंस्टा, फेसबुक आदि के द्वारा जो ये मैसेज आदि भेजा जाता है, उन मैसेज में क्या कैसा भेजना चाहिए। क्योंकि कभी कभार ये भी देखा जाता है उनको चाहे अखबारों में लगाया हुआ हो, अखबारों में आने वाली न्यूज़ हो, अक्सर ये देखा जाता है उसके निमित्त से जो भी अशुद्धियाँ हुआ करती है, जो मंत्र हो, जो फोटो तस्वीर आदि भी हो, उनको भी कोई भी कहीं भी उठाकर फेंक रहा है। बहुत अच्छी बात तो आगम के परिप्रेक्ष्य में माँ यही समझाई गई है कि जो भी अक्षर चाहे अखबारों में हो, चाहे तुम्हारे इंस्टा, फेसबुक आदि मोबाइल में प्राप्त होने वाले सॉफ्ट कॉपी में हो, परिपूर्ण रूप से ये प्रत्येक शब्द, प्रत्येक वर्ण अपने आप में एक मंत्र की तरह आगम में आचार्य भगवंतों ने उसे ग्रहण किया है। और अशुद्धि के दिनों में तो स्पष्ट रूप से आचार्य भगवंत कहते हैं कि किसी भी ऐसे अखबारों को, ऐसे कागज़ों को या कहीं पुस्तकों को नहीं पढ़ना चाहिए जिसके द्वारा हमारी इन मंत्रों की अशुद्धि हो या हमें उसके द्वारा ज्ञानावरणी आदि कर्मों का पाप रूप आश्रय हो। इसलिए उन दिनों में तो जैसे
पहले काल में बिल्कुल परिपूर्ण रूप से शुद्ध अपने उस समय का ध्यान रखते हुए जो एक मर्यादा का बोध पूर्व काल में किया जाता था, उस मर्यादा से अगर व्यक्ति रहेगा तो नियम से इन पापों से बचने के लिए वह अपने आप को इन क्रियाओं में संलग्न कर सकता है। इसलिए हम कहाँ तक अखबारों को रोक सकते हैं, कहाँ तक बाह्य निमित्तों को रोक सकते हैं। हमने अगर अपने आप पर ही पाबंदी डाली है तो उस पाबंदी के निमित्त से हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। दूसरों को सुरक्षित करना, दूसरों को समझाना कठिन हो सकता है, पर हम अपने आप को अगर समझा देंगे तो नियम से हमारा कल्याण और हमारा काम अच्छे से हो सकता है। क्योंकि ये तो बात तय है कि इन अशुद्धि के दिनों में, चाहे सूतक पातक हो, चाहे अन्य किसी भी प्रकार की अशुद्धि हो, उन सभी दिनों में चाहे अखबार हो, चाहे मोबाइल, फेसबुक, किसी के भी माध्यम से अगर हम अक्षरों का इन अनादि काल से जो सिद्ध आमना है इन वर्णों की, उनका स्पर्श कर रहे हैं, भले ही उसमें नमोकार मंत्र हो नहीं हो, भले ही फोटो हो नहीं हो, पर अगर हमने उन अक्षरों का भी स्पर्श किया है तो आगम के परिप्रेक्ष्य में हमें नियम से ज्ञानावरणी आदि कर्मों का आश्रय हुए बिना नहीं रह सकता। इसलिए इन दिनों में हम इन सभी कार्यों से निवृत्त होकर शांति से एकांत में बैठने का प्रयास करें तो ही इन पापों से, दोषों से बच सकते हैं। अन्यथा हम निमित्तों को कितना ही दोष देते रहे, कुछ अंशों में हमें स्वयं को भी समझना होगा। यही अपने लिए, आपके लिए सम्यक समाज। योगेश कानेड़, वासिम, महाराष्ट्र से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, कौड़ी, सिंपला, शंख, गोमती, चक्र आदि ये कौन सी इंद्रिय में आते हैं और इन्हें हम घर में रख सकते हैं क्या, एवं इनका कोई व्यापार करता है तो उसे दोष लगेगा क्या। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ये जो शंख आदि जीवों के विषय में आपने प्रश्न पूछा है, ये परिपूर्ण रूप से आगम के परिप्रेक्ष्य में दो इंद्रिय जीव कहे जाते, और ये उनके निमित्त से जो शंख, सिंपले आदि जो भी कौड़ी आदि प्राप्त होती है, वह परिपूर्ण रूप से आगम के अपेक्षा से उस दो इंद्रिय जीवों का ही शरीर का शेष भाग, जिसे हम हड्डी कह सकते हैं, होने के कारण से आगम के अपेक्षा से घर में, मंदिर में आदि कई स्थानों पर या शुभ स्थानों पर रखने के लिए हमें बहुत विचार करना होगा। क्योंकि जब वह किसी जीव का शरीर है, कलेवर है, जो जीव होता है शंख के भीतर होता है, जब वह जीव मर जाता है उसके बाद वह, उसका कलेवर शंख हो या कौड़ी आदि हो, वे वैसे ही पड़े रहते हैं। और बहुत सारे जीव उसे अच्छा मानकर घर में ले आकर रखते हैं। बहुत सारे जीव उनको अपने देवगृह में या मंदिर आदि में भी रखते हैं, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में वह अशुद्ध होने के निमित्त से हम उन्हें शुद्ध स्थानों पर या घर में, मंदिर में किंचित भी नहीं रख सकते। रही बात उनके व्यापार की, अगर उनके व्यापार को अगर जीव प्राप्त कर रहा है तो नियम से जीवों के कलेवर का व्यापार कर रहा है और उससे अर्थ अर्जन करते हुए अपना जीवन यापन कर रहा है, तो वह भी परिपूर्ण रूप से दोषपूर्ण ही माना जाएगा। इसलिए किसी भी प्रकार से इन दो इंद्रिय आदि जीवों का जो यह कलेवर, हड्डी आदि कहा जाता है, उसको न हम घर में लाए, उससे न ग्रहण करें, न किंचित भी किसी भी प्रकार से उसके निमित्त से व्यापार करें, अन्यथा हमें पाप का आश्रय हुए बिना नहीं रह सकता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। शिवानी उखड़कर, रिसोर्ट, वासिम, महाराष्ट्र से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, कोई लोग पूजन या दर्शन करते समय बड़े जोर शोर से आवाज़ करते हैं, माइक लगाकर पूजन करते हैं, तो बाकी लोगों को जो दर्शन करते हैं उनका ध्यान नहीं लगता, जोर शोर से बोलने वालों के ऊपर लगता है, तो उनको अंतराय कर्म का बंध होता है क्या, या ऐसा करना उचित है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। विघ्नकरणम मंत्रायस्य सूत्र देते हुए आचार्य उमा स्वामी भगवान कहते हैं कि जो किसी की भी
शुभ क्रियाओं में, शुभ कार्यों में विघ्न डालता है, उसे आने वाले समय में नियम से उन क्रियाओं में अंतराय का बंध अवश्य ही हुआ करता है। जैसे कि विकल्प में आपने यह प्रश्न पूछा है कि बहुत सारे स्थानों पर वास्तव में ऐसा देखा जाता है, वह इतने ज़ोर शोर से आवाज़ करते हुए पूजन पाठ आदि करते हैं कि उसके कारण से नियम से दूसरों को विघ्न होता ही होता है। भले ही उनका अभिप्राय उनको विघ्न डालने का नहीं है, भले ही उनका उद्देश्य ये नहीं है कि हमारी ज़ोर शोर की पूजा के निमित्त से किसी को परेशानी हो, पर अगर कृतकारित अनुमोदना से, या भले ही उनका मन नहीं है, अनुमोदना भी नहीं है, पर अगर उस प्रकार से उनकी पूजा चल रही है जिसके कारण से दूसरों के भाव बिगड़ रहे हैं, दूसरों को उनके शुभ क्रियाओं में मन नहीं लग रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ अंशों में उनको अंतराय कर्म का आश्रय अवश्य ही होगा। अगर विशेष रूप से उनका अभिप्राय यही है कि हर व्यक्ति मुझे ही देखे, मेरी पूजा की प्रशंसा करे, मैं इतना अच्छा गाता हूँ, ये दिखाने के लिए भी वे ज़ोर शोर से गा रहे हैं, वहाँ तो उनको आश्रय होना ही है। पर जहाँ उनका अभिप्राय नहीं है, पर फिर भी उस अभिप्राय को भूलते हुए भी वे सहजता में, अपने आनंद में या अपने ही धुन में वह गाना बजाना करने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको उस अंतराय कर्म का आश्रय अवश्य ही होगा। ये बात भी आगम के परिप्रेक्ष्य में सत्य है कि आचार्यों ने ये भी अवश्य कहा है कि बहुत अच्छे तरीके से मन लगाते हुए व्यक्तियों को पूजा पाठ करनी चाहिए, गाते हुए करनी चाहिए, पर इसका अभिप्राय ये नहीं है कि हमारा गाना, हमारा पूजन करना किसी को बाधा, किसी को विघ्न पहुंचाए, ऐसा भी कहीं नहीं होना चाहिए। पर ऐसा भी मुँह लटका कर पूजा करना या उदास होकर मौन से ही पूजा करना, ये ऐसी भी व्याख्या आगम में नहीं प्राप्त होती। खुश होते हुए, आनंदित होते हुए, उल्लास के साथ, आनंद के साथ, मीठे आवाज़ में उस पूजन आदि को करना आचार्य भगवंतों ने आवश्यक कहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आवाज़ से, अपने उस माइक आदि के द्वारा दूसरों को विघ्न करें। पर ये बात भी साथ साथ हमें समझनी होगी, आवाज़ कितना भी हो और कितनी ही विषम परिस्थिति हो, हमें अपने मन को किस प्रकार से लगाना, ये स्वयं का भी विवेक होना आवश्यक है। अगर उस व्यक्ति के निमित्त से हम उसे ही देख रहे हैं, उसे ही कोस रहे हैं, तो हमारा मंदिर में पहुंचकर भी वह अनिष्ट संयोग नाम का आर्द्र रुद्र ध्यान प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए परिस्थितियाँ कितनी ही विपरीत हो, अगर उस विपरीत परिस्थिति में हमने अपनी मनस्थिति संभाल ली है, या हम ऐसा भी कर सकते हैं, उनका समय छोड़कर हम आगे पीछे मंदिर पहुंच सकते हैं, आदि बहुत सारे कारणों से हम भी अपने पाप आश्रव से बचे। वो तो विघ्न करके पाप कथनचित अगर कर भी रहे हैं तो वह उनका विषय है। अगर पहचान के है, मानने समझने वाले हैं, तो हम प्रेम से समझाएं, नहीं तो अपने आप को समझाकर हम अपना समय बदलकर आगे पीछे करते हुए उस समय पर पहुँचे जहाँ ऐसी परिस्थितियों का सामना ही ना करना पड़े। और क्वचित कदाचित ऐसी परिस्थिति सामने आ भी गई तो हम अपनी मनस्थिति को मजबूत करते हुए हम परमात्मा को देखें, अपने आप को देखें। वह बाहर के विघ्नों को देखने से हमारा काम नहीं होगा। इस प्रकार से हम उस मंदिर आदि में, उस कोलाहल में भी अपनी पूजा पाठ दर्शन आदि कर भी सकते हैं, पर आश्रय सबको होगा, ये भी पक्का है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं मोदी पवन कुमार जैन, अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज, जतारा, मध्य प्रदेश। हमारे मन में भी आज एक प्रश्न उपजा है। हे भगवान, हे गुरुदेव, जतारा नगर की ओर से व हमारे परिवार की ओर से कोटि कोटि सत सत नमन आपको। हमारा विकल्प है कि पूर्व जन्म में किए हुए पाप पुण्य अगर किसी जी होते हैं, और अगर ऐसा होता है तो किसी जीव के पाप कर्म का उदय है, लेकिन वह पुण्य करना चाहता है। हम चाहते हैं कि हमें पुण्य करना है, हमारे भाव होते हैं कि मंदिर हमें जाना है और श्री जी का अभिषेक करना है, लेकिन जो पिछले कर्म के पाप कर्म हैं वो हमें पीछे से धकेल रहे हैं कि अरे नहीं, अपन चल के होटल में चलते हैं, चाय नाश्ता बन गया होगा, गरम गरम समोसे खाते हैं। तो इस स्थिति से
हम पूज्य मुनिश्री से ये समाधान चाहते हैं कि इन पापों का हम कैसे छालन करें, इन पापों को कैसे, अगर पिछले जन्म में हमने किए हुए पाप हमें करने नहीं दे रहे हैं, लेकिन अभी हमारे भाव बन रहे हैं, कर्म सिद्धांत इसका क्या होगा, हम पूज्य मुनिश्री से समीचीन विकल्प का समाधान चाहते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। कर्म सिद्धांत अकाट्य होने पर भी उस कर्म सिद्धांत में अपने जीवों के पुरुषार्थ का कुछ अंश अवश्य ही हुआ करता है। अगर सर्वथा हम ऐसा कह दें कि मात्र कर्मोदय से ही सब कार्य होते हैं, तो यह हमारा कर्म सिद्धांत परिपूर्ण रूप से गलत होगा। ये कर्म सिद्धांत अकाट्य है, कोई टाल नहीं सकता। ये जितना सत्य है उतना ही यह भी सत्य है कि जीव पुरुषार्थ के द्वारा उस कर्म सिद्धांत में या उस कर्म के उदय को बदलने की भी शक्ति रखता है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज तक कोई भी भगवान नहीं बनता, आज तक कोई किसी भी प्रकार से तीर्थंकर अर्हंत सिद्ध अवस्था को प्राप्त ही नहीं हो पाता। ये जितने भी जीव आज मुक्ति को प्राप्त हो चुके हैं, उन सब ने इस कर्म सिद्धांत को और इस कर्मों को मिटाकर ही, यानी आत्मा से दूर करते ही सिद्धि को प्राप्त कर लिया है। सर्वथा अगर हम यही कह दें कि पाप का उदय है इसलिए हम पुण्य नहीं कर पा रहे हैं, पुण्य के भाव है पर पाप नहीं, पाप का तीव्र उदय धक्का मार रहा है, तो ये हमारा जो सोचना है वास्तव में मोदी जी परिपूर्ण रूप से सत्य नहीं हो सकता। इसलिए उस पुण्य और पाप दोनों के उदय के उस विषय में हमें यह समझना होगा। जो आगम में 4 प्रकार के पुण्य पाप या बंध की व्याख्या आगम में की है, पुण्यानुबंधी पाप, पापानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पाप, इसका विषय भी हमें कथनचित थोड़ा सा समझना आवश्यक होगा। जैसे कि आप कह रहे हैं कि वर्तमान में पिछले कर्म के निमित्त से, पाप के उदय के निमित्त से हम कुछ अच्छा कार्य नहीं कर पा रहे हैं, या करने के लिए जैसे प्रवृत्त होते हैं कुछ विषमता आती है, पर भीतर भाव है, ये परम सत्य है। अगर ऐसे भी परिस्थिति में हमने प्रबल पुरुषार्थ किया, उन जो भावों को कमज़ोर तरीके से हमने संजोया था, उन्हीं भावों को अगर हम मजबूती के साथ संजोएंगे तो नियम से कुछ अंशों में उन कर्मों पर बदलाव अवश्य ही होगा। और इस कर्म बंध को ही आचार्य भगवंत पुण्यानुबंधी पाप कहते हैं। यानी पाप के उदय में भी अगर हमने तीव्र पुरुषार्थ किया और तीव्र पुरुषार्थ के द्वारा आने वाले समय के लिए हमने पुण्य बांधा, तो वह पुण्यानुबंधी पाप ही कहा जाता है। अगर सर्वथा हम उस पर पुरुषार्थ ना करते हुए यही सोच के बैठ जाएंगे कि ऐसा उदय ही चल रहा है, जब पुण्य का उदय आएगा तो मैं जाके कुछ पुरुषार्थ करूं या पुण्य की क्रिया करूं, तो ये हमारा सोचना सर्वथा गलत हो जाएगा। इसलिए उदय कोई भी कर्म का हो, पर अगर वह उदय मध्यम अंशों में है तो नियम से हमारा वर्तमान का पुरुषार्थ उन कर्मों पर हावी हो सकता है। क्योंकि चाहे वह पुण्य रूप हो चाहे पाप रूप हो, हमारा जैसा पुरुषार्थ वर्तमान का होता है वह कुछ अंशों में उन कर्मों पर हावी हो सकता है, पर तभी होगा जब वह हमारा कर्म का उदय मध्यम अंशों में होता है। तीव्र कर्मों के उदय में मात्र, मैं पुनः कह रहा हूँ, मात्र तीव्र कर्म के उदय में ही जीवों का पुरुषार्थ फलीभूत नहीं होता, पर मध्यम अंशों में जीव का पुरुषार्थ उन कर्मों पर भी हावी हो सकता है। इसलिए हम अपने इतने अच्छे भाव कर्म बनाएं, जो भाव पुण्य करने के, मंदिर आदि जाने के हो रहे हैं, ऐसे ही भाव सतत और प्रबलता से अगर हम बनाएंगे तो नियम से ही हमारे समोसा खाने के, बाजार आदि जाने के भाव उससे दब सकते हैं। पर अगर हमारे भीतर सम्यक निर्णय है और आने वाले समय के लिए हम कुछ अच्छा प्राप्त करना चाहते हैं, तो ही ये वर्तमान में संभव है। इसलिए हम अपने पुण्य भावों को इतना संजोए और बार बार संजोए। जब बार बार सोचते सोचते हम पाप में प्रवृत्त हो सकते हैं, दूसरों की पाप क्रियाओं को देखकर हम पाप में प्रवृत्त हो सकते हैं, तो दूसरों की शुभ क्रिया
पुण्य क्रिया, उनसे उनको मिलने वाला फल आदि देखकर हम अगर प्रबलता से उसके बारे में सोचेंगे तो नियम से हम पाप के उदय में भी पुण्य बांधने वाला ऐसे पुण्यानुबंधी पाप को भी प्राप्त हो सकते हैं। भले ही कितना ही पाप का तीव्र उदय क्यों ना हो, अगर हमारा सम्यक निर्णय है और दृढ़ श्रद्धान है तो पाप के उदय में भी हम पुण्य अवश्य कर सकते हैं और उस पुण्य से आने वाले समय में पुनः पुण्यानुबंधी पुण्य भी प्राप्त करके तीर्थंकर वर्धमान महावीर जैसे भी हम अवश्य ही बन सकते। इसलिए ये बात हम समझे, पंचम काल में जन्म ही एक पाप का उदय था, पर पंचम काल में भी जो निर्ग्रंथ मुनिराज बने हैं उस पाप के उदय में ही पुरुषार्थ करते हुए पुण्य को संजो रहे हैं। हम भी उनके जैसे बन सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधु, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम में हम सब लाभ ले रहे थे मुनिश्रियों के मुखारविंद से सम्यक समाधान का। सुविशुद्ध ज्ञान धारा इस प्रतियोगिता के जो तीन क्वेश्चंस थे वो आपको इस कार्यक्रम में अभी आपने देखे होंगे। इसके जवाब आपको शाम को 6:15 तक हमारे व्हाट्सएप नंबर 8707548811 के माध्यम से हम तक पहुंचाने हैं। शाम को 6:45 पे आचार्य भक्ति का लाइव प्रोग्राम आता है यूट्यूब एवं फेसबुक पे। आप उसके माध्यम से हम लोग लकी विजेताओं का चुनाव करेंगे। उस कार्यक्रम के दौरान ही आपको पता चलेगा कि आपके जो जवाब है वो सही है या नहीं है, और जिसके सवाल सही है उसमें से कौन लकी विजेता बनेगा। इस कोविड महामारी के बीच में आपको घर बैठे ज्ञान एवं इनाम मिलाने का या मिलने का यह स्वर्ण मौका है। जी हाँ, मैं मुनिश्री के चरणों में यहीं से नमोस्तु करता हूँ एवं आज के कार्यक्रम को यही विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमो।